MCA साबा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, यूके नोएडा से। और प्रभु जी एक्टिवली इन्वॉल्व है यूथ प्रीचिंग में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो दिल्ली एनसीआर में चलते हैं उनमें प्रभु जी रेगुलर सेमिनार लेते हैं। प्रभु जी स्पेशली नॉन फॉर हिज गाइडेंस, प्रभु जी इज आल्सो गिविंग गाइडेंस टू मेनी डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स लाइक एम्स। प्रभु जी इज सर्विंग ह्यूमैनिटी through Krishna consciousness from more than 15 years, and currently Prabhu ji is monk in ISKCON Delhi temple. तो हम लोग रोज ज्वाइन करने ही वाले होंगे, हम लोग प्रभु जी का थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। हम सभी से अनुरोध है लेक्चर के दौरान जिससे भी पॉसिबल हो पाए जिनके लिए वो अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, ताकि सेशन जो है हमारा वो इंटरेक्टिव बन सके। तो हम लोग वेलकम करते हैं इस ग्रेस मोहन श्याम प्रभु जी का बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। वेलकम प्रभु जी। एक मिनट खुल गया ना, 1 मिनट दे दिए बस। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सबों का स्वागत है इस चैंटिंग क्लास में। हमारे पास टाइम कितना है? 8 बजे तक। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम बस 5 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी,
जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा शिला प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद। देखो प्रेमानंद हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य भक्तिवेदांत प्रपात की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहगृजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबों का फिर से स्वागत है आज के इस जपा क्लास में। तो आज हम लोग हरि नाम की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल जो चैंटिंग से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
सुन पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी सुन रहे हैं। थैंक यू। तो हम थोड़ा सा हरि नाम की महिमा पहले पढ़ेंगे। हरि नाम की महिमा के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक कोट है, वो बताते हैं कि चैंट द नेम महिमा daily and practice it daily. I also do it, you also do it, since this is our life and soul. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हरिनाम की महिमा हमें रोज सुनना चाहिए और इस चैंटिंग को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बताते मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करो। क्यों? क्योंकि हरिनाम इज आवर लाइफ एंड सोल। तो क्यों सुनना चाहिए हरिनाम की महिमा रोज? तो हमें कई बार लगता है ठीक है, एक बार तो हमने सुन लिया, हमने कुछ लेक्चर सुन लिया, पढ़ लिया, परंतु हमें डेली क्यों सुनना चाहिए हरिनाम की महिमा? क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि हमारा टेंडेंसी है भूलने का, नहीं? हम कुछ भी आज पढ़े तो देखते हैं 2 दिन बाद हम भूल जाते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा पहले का जो कंटेमिनेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो बार बार इस चीज को रिमाइंड कराना कि हरिनाम का क्या ग्लोरीज है, तो हमारा एक तो ऐसे चैंटिंग करना हमारे लिए सबसे टफ होता है, नहीं? तो उसमें जो है अगर और हमें ध्यान से जाप करना हो तो इसलिए हमें हरिनाम की महिमा को डेली सुनना चाहिए। और तो इसीलिए जब हम सुन किसी के भी हम जब ग्लोरीज को सुनते हैं ना तो उसके प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है। सपोज अगर हम सुनेंगे कि जैसे अमित प्रभु है, अमित प्रभु पिछले बार आईएएस में टॉप किए, अगर कोई आपको बताए तो उनको देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा ना। वही व्यक्ति है, उनको आप डेली बात करते, बट जब उनका आप ग्लोरीज सुनते कर रहे इतना महान है क्या, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है। तो यही हरिनाम के साथ भी है। हम चूंकि बचपन से हमने कभी इस विषय में ज्यादा सुना नहीं है तो इसलिए हमें हरिनाम ऑर्डिनरी लगता है, परंतु जब हम सुनते हैं कि हरिनाम क्या महिमा है तो फिर हमें इच्छा होता है कि अच्छा चलो और हमें नाम लेना चाहिए। और वैसे तो हरिनाम किसी भी परिस्थिति में काम करेगा, परंतु हमारा चेतना चूंकि भौतिक है तो इसलिए हम हरिनाम से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, परंतु अगर हम कनेक्ट कर पाएंगे ना तो वो काम करेगा। तो ये कनेक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है हमारे जो है कितना हम उसमें अट्रैक्शन है हमारा, और अट्रैक्शन के लिए हमें महिमा को सुनना बहुत जरूरी होता है। इसमें एक स्टोरी आता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, कि एक शिष्य जाते हैं गुरु के पास और बोलते हैं कि आप मुझे कोई सीक्रेट मंत्र दीजिए जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो गुरु ने क्या किया, उनको ये महामंत्र दिया। तो शिष्य लेके जाते हैं और जैसे वो जाते हैं बाहर रिक्शा पे बैठते तो सर रिक्शा वाला भी यही बोल रहा है हरे कृष्णा, ऐसे बोलते हुए गाते हुए जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद गया, वो देखा एक धोबी था, वो कपड़ा धो रहा था, कपड़ा धोते हुए यही मंत्र बोल रहा था। कुछ जो है बच्चियां थी वो गोबर का उपला बना बहुत रही थी, तो वो भी वो बनाते समय यही बोल रही थी। तो ये कंफ्यूज हो गया कि कैसा नाम है कि ये तो सब बोल रहा है और मेरे गुरुजी ने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो गुरुजी के पास फिर से जाते हैं, बोले कि ये क्या है गुरुजी, आपने तो मुझे बोला है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मतलब इसका महिमा इतना है, ये तो सबको पता है, ये कैसा नाम है? बोले अच्छा। उनको एक हीरे का टुकड़ा दिया, बहुत कीमती पत्थर था हीरा का। तो बोले ये तुम लेके जाओ और इन्हीं सब व्यक्ति के पास लेके जाना जहां जहां से तुम ने ये सुना है, और साथ साथ एक ज्वेलरी के पास भी ले जाना जो जौहरी है। तो उन्होंने ये किया, जब वो रिक्शा वाले के पास गया तो बोला ये पत्थर है, ये आप लोगे? बोले हाँ दे दो, मेरा साइकिल कभी कभी खराब होता है उसको मैं ठीक ठाक करूंगा ऐसे। बोले अच्छा।
वो फिर आगे गया, फिर वो कपड़ा धोने के वाले के पास गया, बोले कि आप इसे लेंगे? तो बोले हाँ हाँ दे दो, इससे मैं कपड़ा धोऊंगा तो मेरा कपड़ा जल्दी से अच्छे से साफ होगा। तो इस तरह से वो जो है वो जो गोबर का उपला बना रही थी उनके पास गया, बोले हाँ दे दो, इससे मैं गोबर का ना उपला में बनाने में मुझे हेल्प मिलेगा। कि बोला ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, पता है क्या है? तो क्या समझे वो लोग। फिर वो उस जौहरी के पास जाता है, जैसे जौहरी ने देखा इतना बड़ा टुकड़ा हीरे का, बोले ये इसका क्या होगा, इसका कितना कीमत होगा? तो जौहरी ने कहा कि अगर मेरा पूरा आप दुकान बेच दोगे फिर भी जो है ये इसका मैं प्राइस पे नहीं कर पाऊंगा। तो वो उसको समझ में आया कि वही नाम है। फिर गुरु के पास जब लौट के जाते फिर गुरु बताते कि नाम वही है, बट इसको कौन कितना वैल्यू देता है उस पर डिपेंड करता है। तो हम भी नाम ले लेते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, साथ साथ मोबाइल भी देख लेते हैं साथ साथ और बातें भी कर लेते हैं। तो फिर वो हरि नाम, चूंकि भगवान क्या बताते, ये यथामम प्रपत्यन्ते ताम तथे भजामि हम, जितना हमें कृष्ण चाहिए उतना ही कृष्ण देंगे। हमें हमें चाहिए ही नहीं तो कृष्ण क्यों देंगे? नहीं, इस संसार में भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति को आप अपने घर में इनवाइट करते हैं और उनको आपने सही से सम्मान नहीं दिया, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो बैठा है और हम फोन पे बात कर रहे हैं, कभी उनके पास बैठ के उनसे प्रेम से बात भी नहीं की, तो दोबारा वो आना चाहेंगे हमारे घर में? नहीं आना चाहेंगे। परंतु फिर भी कृष्ण इतने कृपालु हैं कि रोज हम कृष्ण को निग्लेक्ट करते हैं, बट फिर भी वो हर एक दिन आते हैं, हर एक दिन हमें मौका देते, चलो आज हो सकता है, आज ये हो सकता है कि आज इनका मन थोड़ा बदल जाए, आज ये मुझे थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दे। परंतु कितने बार, कितने जन्मों, करोड़ों अरबों जन्मों से हम कृष्ण को निग्लेक्ट कर रहे हैं, बट इस जन्म में कृष्ण जो है और इतनी कृपा की भक्तों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, अब तो इसको हम फील करें कि नहीं, ये नाउ आई हैव टू बी वेरी सिंसियर। और जिस डिग्री से हम इस चीज को करेंगे उस डिग्री से हम देखेंगे कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये है हरिराम की महिमा का, ग्लोरीज सुनने का। तो इसलिए हमें रोज ग्लोरीज को सुनना चाहिए। तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या कारण है कि हमारा चैंटिंग में हमें वैसा अनुभव नहीं होता जितना हम सुनते हैं। तो आप में से कितने लोग जो 16 वाला जाप करते हैं, 16 राउंड चैंटिंग? गुड। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ करते हैं आप लोग। तो हम सबका अनुभव रहा है कि अच्छा 8 लोगों ने हैंड रेस किया, गुड। 12 लोगों ने, अच्छा बहुत अच्छा। तो हम सबका अनुभव रहा है कि हम जब 16 माला जाप करते हैं, आप प्रयास कीजिए, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, आप भी अटेंटिव रहेंगे। तो हम सबका अनुभव है कि जब हम चैंटिंग करते हैं और जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उतना हमें फील नहीं होता है। नहीं, तो क्या कारण है कि, और मे भी कोई 6 महीने से कर रहे होंगे आप लोग, कोई साल भर से कर रहे होंगे, कोई हो सकता है 2 साल से भी, 3 साल से भी कर रहे हो, कई बार हम कई लोग 5 साल से भी करते हैं, 10 साल से भी चैंटिंग करते हैं। तो जितना, लेकिन हम चैंटिंग की महिमा के बारे में सुने थे कि हमें चैंटिंग में इतना एक्सटेटिक है और चैंटिंग करने से जो है सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, चैंटिंग करने से हमारे जो है मतलब कभी भी आदमी दुखी नहीं होता है। तो हम कई सारी महिमाएं सुने हैं, और चैंटिंग करने से चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम सारा कुछ होता है। परंतु जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और जो हमने सुना है उसमें काफी डिफरेंस लगता है डिफरेंस, क्या हम जितना सुनते हैं उतना हमें अनुभव हो जाता है? नहीं, तो अंतर तो लगता है। तो फिर क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं और अंतर लगने लगता है, तो धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद ये जो हम सुनते हैं ना, ये केवल कहने की बात है, या कोई ऐसा रेयर सोल होते होंगे जिनके साथ ये होता है, अन्यथा ये तो कहाँ हो रहा है, और हम इतने दिनों से तो प्रयास ही कर रहे हैं।
तो क्या कारण है कि क्यों नहीं होता है? आप लोगों का क्या विचार है? कोई बताना चाहेंगे? ऐसा क्यों लगता है? क्यों नहीं होता? जितना हम सुनते हैं और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इतना डिफरेंस क्यों लगता है? कोई बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते हैं इसलिए। हरे कृष्णा। नहीं, गुड। तो जिस तरह से कई सारे बैड हैबिट्स लगते लोगों को ना, कोई सिगरेट पीने का हैबिट लग जाता है, किसी को ड्रिंकिंग का लगता है। इसी तरह से मैकेनिकल चैंटिंग करने का भी एक बैड हैबिट हमें लग गया है। सबको नहीं, आप लोग सिंसियर हैं, बट वो मैकेनिकल चैंटिंग करते करते फिर क्या होता है कि हमारा एक पैटर्न बन जाता है और फिर हम उसी घिसे पिटे पैटर्न से हम चैंटिंग करते रहते हैं। तो टेस्ट तो आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करते हैं हम? जस्ट माला को काउंटिंग पूरा करना चाहते हैं। और लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो फिर हम्म, बहुत बड़ा वो अब धीरे 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 वो अपराध का रूट काउज बन जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि इनअटेंटिव चैंटिंग इज द रूट काउज ऑफ ऑल द ऑफेंसेस। जितने भी अपराध हैं उसका मूल कारण है हमारा ध्यान पूर्वक जाप ना करना। और फिर ऐसे केस में क्या होता है कि हम एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंस जाते हैं और वो ट्रैप इतना स्ट्रांग होता है कि हम रोज फिर वही है, हम अपराध और हमारा अपराध वो बढ़ता जाता है। और फिर एक समय हमें यही लगने लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें जो है ना ये बोलने के लिए है और ठीक है, आप कैसे भी चैंटिंग कोटा पूरा कर लें, परंतु ऐसा नहीं है। तो चैंटिंग को तो जिस तरह से हम कोई भी अच्छा चीज़ का हम करते तो उसकी क्वालिटी से हम संतुष्ट नहीं होते। जैसे आपने आज अच्छा प्रसाद पा लिया, ऐसा बोलेंगे क्या कि ठीक है आज हमने पा लिया और कल अब फिर ठीक है, कल तो कैसा भी पाले चलेगा, बल्कि कल क्या करेंगे, हम थोड़ा और अच्छा प्रसाद पाने का प्रयास करेंगे, है ना। और तो इसी तरह से हम चैंटिंग के भी क्वालिटी से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने कैसे भी चैंटिंग कर लिया, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे ही सोचते हैं इसके बारे में कि कैसे अब क्या कैसा जाप करना है। बट अगर आज हमने अच्छा जाप नहीं किया तो हमें फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा अपने चैंटिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए और ये कल अच्छा चैंटिंग करूं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आज हम क्या कर सकते हैं कि मैं कल अच्छा चैंटिंग करूं। तो इसके लिए हमें कुछ हरिनाम की महिमा को सुनना चाहिए और कल हमने ऐसा क्या किया था जिसके कारण से मेरा चैंटिंग आज अच्छा नहीं हुआ, तो उस पे भी थोड़ा हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि धीरे 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 हम हमारा प्रगति होगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते थे कि हमें रोज देखना चाहिए कि कल से मेरा चैंटिंग आज अच्छा हुआ है नहीं हुआ। परंतु क्या होता है कि हम चैंटिंग पूरा हो जाता है तो हम फिर माला को रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हमें याद आता है। तो इसीलिए चैंटिंग को डेली करना और ध्यान से करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत ही अभी हम थोड़ा सा और थोड़ा डीप लेवल में जाएंगे तो बताते कि स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, ये साउंड वाइब्रेशन क्या है? ये वाइब्रेशन बोलते हैं ना कि हम जब चैंटिंग करते तो हमें इस वाइब्रेशन को सुनना चाहिए। तो ये शब्द जो है ना ये कोई साधारण वर्ड नहीं है, संसार का शब्द नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है। और जिस तरह से इस संसार में डिक्शनरीज में कई सारे वर्ड्स दिखते हैं, तो वैसा हम सोचते कि ये भी कुछ ऐसा ही नाम है, परंतु ये ऐसा नाम नहीं है। ये भगवान अपने धाम से जब आते हैं तो वो इन अपने नाम को भी लाते हैं और भगवान जब अप्रकट भी हो जाते हैं तो भगवान हम जीवों के उद्धार के लिए अपने नाम को छोड़ के जाते हैं ताकि जो है हम भगवान का संग ले पाए उनके नाम के द्वारा। तो ये भगवान की सबसे बड़ी करुणा है हम बद्ध आत्माओं के ऊपर। तो भगवान ने क्या बताया भागवत शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक में कि
पहला और दूसरा में कि भगवान ने क्या किया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति अस्त्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में अर्पित कर दी है। तो चूंकि भगवान ने तो अपनी सारी शक्ति डाल दी है, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए और इनका लाभ उठाने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने सारा शक्ति इसके लिए लगाना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपरली रिसीव कर पाएंगे भगवान के इस नाम का जो भगवान देना चाह रहे इस नाम के माध्यम से। तो ये भगवान ने जो अपने शक्ति में ये शब्द, इसको शब्द ब्रह्म कहा गया है। तो पूरे हरि नाम में 3 ही महामंत्र है, हरे कृष्णा और राम। तो इन्हीं 3 नामों का कॉम्बिनेशन है पूरे महामंत्र। तो ये शब्द जो है ये कोई लिमिटेड नहीं है, और इसमें क्या है, पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एनर्जी वो भगवान ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। इसलिए अगर किसको हम हरे कृष्णा बोलते हैं को हमने पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पूरा आध्यात्मिक जगत, जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो सब कंप्रेस्ड हो गए इस 2 शब्द में, हरे कृष्णा में भगवान ने दे दिया है। इसलिए हम एक दूसरे को हरे कृष्णा बोलते हैं। तो क्या करते हैं उनको, जैसे हमने उनको हरे कृष्णा बोला तो उनको हमने पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल एनर्जी उससे कनेक्ट हो गए, वो उनको भी स्मरण हुआ, हमें भी स्मरण हुआ। इसलिए इससे बड़ा और कोई हम गिफ्ट किसी को नहीं दे सकते हैं, हरे कृष्णा। तो ये हरिनाम जो है ये क्या है, ये लिमिटेड है, और एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट विद इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कंप्रेस्ड विद इन दिस साउंड वाइब्रेशन। तो अब अगला प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि हरिनाम तो इतना पावरफुल है बट फिर भी हम सॉरी, तो फिर भी ये इतना काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत ही कुछ अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि इट इज नॉट ए mere inquiry about welding, the intent is something, हाँ, बट देन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसमें 2 चीज बहुत जरूरी होता है। एक तो जो जहां से वो वाइब्रेशन निकल रहा है, और दूसरा कि जहां से वो रिसीव हो रहा है। सपोज आपको किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर भगवान का फोटो भेजा आपके लिए, और वो आपने उनको बोला था कि आप ये भेजना मेरे लिए, उन्होंने आपको भेजा, परंतु अगर आपके पास कोई रिसीवर नहीं हो तो आप उस फोटो को देख पाएंगे। क्या होगा, अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो आपके एंड पे क्या चाहिए, आपको भी कहीं कोई व्हाट्सएप चाहिए, चाहे लैपटॉप पे चाहे मोबाइल पे। तो अगर रिसीवर ना हो, भले उधर से कितना भी हाई क्वालिटी का भी आपको उन्होंने पिक्चर भेजा है, वीडियो भेजा है, तो इसी तरह से भगवान का नाम तो बहुत पावरफुल है, बट देन रिसीवर एंड पे हम कितना कंड्यूसिव है रिसीवर, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जब भगवान के नाम का जाप करते हैं तो कितना हम ध्यान पूर्वक उनको रिसीव करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे माइक में हम बोलते हैं ना, हम सबका एक्सपीरियंस होगा, माइक में बोलते हैं और वो साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, और वो साउंड बॉक्स से आवाज को वो बढ़ा देता है। तो माइक में कोई कॉन्सियसनेस नहीं है, इसलिए माइक उसको होल्ड नहीं कर सकता, और बट वो क्या करता है, साउंड को सिंपली एम्पलीफाई करता है। इसी तरह से हम कानों से सुनते हैं, कान एक इंस्ट्रूमेंट है, बट कान अपने आप में नहीं सुन रहा है। तो उस साउंड को होल्ड करने के लिए, उस साउंड को कनेक्ट करने के लिए कॉन्सियसनेस चाहिए। इसलिए अगर हमारा कॉन्सियसनेस, जितना हमारा कॉन्सियसनेस प्योर होगा उतना इस हरिनाम को हम ले पाएंगे, और जितना इस कॉन्सियसनेस में रिसीविंग टेंडेंसी होगा उतना इस हरिनाम का हम लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा हम चैंटिंग करते तो हैं बट हम सबका अनुभव रहा है कि हम जिस डिग्री से, जिस ध्यान से और जिस लौल्यम से हम चैंटिंग करते हैं, हमें उतना ही लाभ होता है। अन्यथा हम कई बार चैंटिंग 16 माला कर भी देते हैं बट पता भी नहीं चलता 16 माला हो गया। इसलिए इट इज नॉट ए मियर
जस्ट हियरिंग। तो बट वो हियरिंग कितना हम ध्यान पूर्वक करते हैं, उसी डिग्री से है जो है हमें इसका लाभ हो पाएगा। और वो एक रिसीव क्या क्वालिटी है, रिसीव करने का क्या क्वालिटी है, एक अच्छा रिसीवर का क्या क्या आइडियल क्वालिटी क्या है, कैसे हम हरिनाम से कनेक्ट कर पाएंगे? आप लोग कोई बताइए, हमारा कॉन्सिस्टेंस कैसा होना चाहिए चैंटिंग करते समय? कोई बता सकते? प्रभु जी प्रेयर के मूड में करना चाहिए। प्रेयर के मूड में, और कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को प्लीज करने के लिए। वैसे उस समय हम कैसे प्लीज करने का मेंटलिटी डेवलप कर सकते हैं? जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो उस समय में हम कैसे प्लीज कर रहे हैं भगवान को? Focus on the sound. जी, The sound vibration is God itself. yes, So then how, we focus on the sound. yes. So like somebody, if somebody comes to our home, then how nicely we receive him, that is very important. So in the same way, Krishna is in sound vibration, Krishna has come here, but then how I am eager to receive him in my heart, एक एक नाम को, एक एक अक्षर को, how much I am careful, Hare Krishna, Hare Krishna. Just by receiving only Krishna become pleased. He is not willing to, get lot of reception or lot of, he doesn't have that much expectation. Just only we are eagerly receiving him, or then at the same time how much we are not bother about our other duties, about other designations, that is very important. इसलिए चैंटिंग स्टार्ट करने से हम पहले किस कॉन्शियसनेस से बैठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, हम चैंटिंग स्टार्ट कर किसी भी परिस्थिति में आके हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, सब वो जगह स्नान किया आके बैठ गए, बट देन पीछे माइंड में बैकग्राउंड में कई सारा चीजें चल रहा होता है, इसलिए बोलते पहले थोड़ा पॉज करना चाहिए। इन द सेंस कि चैंटिंग से पहले 2-3 मिनट्स पहले प्रेयर्स करना चाहिए, मे भी कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी 2-3 मिनट का कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल, तो उससे माइंड थोड़ा प्रेजेंट में आता है। और तो फिर चूंकि हम अभी कृष्ण को वेलकम कर रहे हैं ना, तो हाउ मच वी शुड बी रेडी। नहीं, हम किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति, अगर कोई संसार के भी बड़े व्यक्ति को हम घर में बुलाते हैं तो हम कितना प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे पास उतना प्रिपरेशन तो नहीं, एटलीस्ट 2-3 मिनट का जरूर हमें कुछ तैयारी करना चाहिए। जैसे बोलते चपाती बनाते हैं ना, तो आप कच्चे तवे पे चपाती का लोई नहीं डालते हैं, डालते हैं क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं ना, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे वो जितना गर्म रहेगा डालते ही वो प्रिपरेशन प्रॉपर होता है, अदरवाइज चिपक जाएगा वो। इस तरह से हमारा कॉन्सियसनेस में चूंकि पहले से इतना कुछ चल रहा है पहले से, और नोइंगली अननोइंगली हमारा माइंड कहाँ रहता है हमें पता नहीं होता है। जब चैंटिंग स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है, अरे अभी तो रसगुल्ला खा रहा था, हाँ हम चैंटिंग इधर कर रहे हैं, माइंड उधर रसगुल्ला खा रहा है, उधर उस शॉप पे शॉपिंग कर रहा है। तो प्रेजेंट में आना बहुत जरूरी है। जब हम प्रेजेंट में आके जब हम चैंटिंग से करते हैं तो हम थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे हमने बताया पूरे महामंत्र में 3 ही नाम है, क्या क्या नाम है, हरे कृष्णा और राम। तो और तीनों नाम में 2-2 सिलेबल है, क्या क्या है, हरे और कृष्ण राम। तो जब हम चैंटिंग करें तो ये श्योर करें, अगर मैंने अभी हरे बोला है तो क्या मैंने ह और रे दोनों को सुना, कृष्णा सुना तो कृष्ण और ना दोनों को सुना, राम बोला तो रा और म दोनों को सुना। जस्ट अगर हम इंडिविजुअली इसको इंश्योर करते जाए कि इस मोमेंट पे मेरे मुंह से हरे निकला, तो क्या मैंने हरे को सुना, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर हम जस्ट एट दिस जंजर ऑफ मोमेंट जो हमारे मुंह से निकल रहा है जो नाम, बस उसको आप एश्योर करते जाइए। फिर क्या होगा, हमारा 16 माला भी कैसे होगा हमें पता नहीं चलेगा। बट हम अगर ये सोचते रहेंगे अभी मुझे 16 माला करना है, ठीक है अभी 4 माला हो गया, 2 माला भी बाकी है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 2 माला में कितना टाइम लगेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो अब देखिए माइंड कहाँ है अभी, फ्यूचर में और पास्ट में, प्रेजेंट में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो
जस्ट हमें माइंड को इतना टास्क देना चाहिए, बहुत इजी टास्क देना चाहिए कि जस्ट यू फोकस ऑन दिस साउंड वाइब्रेशन, दिस वाइब्रेशन जस्ट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम माय माउथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्योंकि अगर माइंड ने सुन लिया ना तो माइंड कूल हो जाएगा, माइंड स्थिर हो जाएगा। क्योंकि माइंड बाय नेचर जो है, माइंड सतोगुण में होता है, पता है आपको। और इंटेलिजेंस जो होता है वो रजोगुण में होता है। तो अगर आपने माइंड को स्कोप दे दिया ना इंटेलिजेंस से कांटेक्ट करने का, तो फिर वो माइंड को लेके भाग जाएगा, फिर हमारे लिए चैंटिंग करना मुश्किल होता है। तो इंटेलिजेंस का क्या काम है? प्लानिंग करना। तो जैसे आपने चैंटिंग के टाइम कोई प्लानिंग माइंड में आ गया, अच्छा अभी तो ये करना है, चैंटिंग के बाद ये उससे बात करना है, वो जॉब में ये उसने ये बोला था उनको ये डिलीवर करना है। तो प्लानिंग मोड में आ गए, मतलब माइंड जो है वो क्या आ गया, वो पैशन में आ गया। अब आप माइंड आपके हाथ से चला गया। तो इसीलिए चैंटिंग के टाइम में ये पहला हमारा होना चाहिए कि नो प्लानिंग, जस्ट फोकस ऑन दिस वाइब्रेशन। और अगर माइंड सुन नहीं पाया ना एक भी नाम को, अगर वो नाम को सुनाएगा नहीं, तो फिर वो प्लानिंग मोड में जाएगा, फिर इंटेलिजेंस का वो संग करेगा और हमारा फॉल चीजों पे फॉल चीजों को बोलेगा। तो बोलते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए बोलते हैं चैंटिंग से पहले ना भूत शुद्धि मंत्र कि मतलब चाहे तो गीता साइड कर सकते हैं कि जैसे मंत्र है। अमित प्रो कोई किसी की से आवाज आ रहा है, यस प्रो से। तो वो मंत्र है कि ना हम विप्रो ना च नरपति ना अपि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना च गृहपति ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यानकिल परमानंद पूर्णाम्युताप्तो गोपीर भर्तुर पद कमलियो दास दास दासानुदास। कि मैं तो ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ। मैं कौन हूँ? मैं गोपीर भर्तुर पद कमलियो, कि मैं जो गोपियों के जो पालन करता है भगवान, उनके दास के दास का दास हूँ। तो इस मेंटलिटी को हम जितना हम याद रख पाएंगे चैंटिंग के टाइम में कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो जस्ट एक कवरिंग है जिसमें मसल्स, मांस है, हड्डी है, चमड़ा है, इसका जस्ट एक थैला हूं मैं। ये कैसे हो सकता हूँ? मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल? नहीं, कि मैं ये हड्डी और चमड़े का थैला कैसे हो सकता? तो ये तो जस्ट हाउ एबोमिनल दिस इज। इसलिए जित प्रोपा जी ने हर एक लेक्चर में इस चीज को बहुत फोकस किया। संबंध ज्ञान बोलते हैं इसको। सबसे पहले हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। ये हमें लगता है कि सिंपल बात है, बट इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे चैंटिंग में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, कि आई एम नॉट दिस बॉडी। इसलिए प्रोपा जी ने हर एक तात्पर्य में इसको बार बार इस पॉइंट को हैमर किया है कि हाउ आई कैन बी दिस बैग ऑफ जस्ट ब्लड, बोन्स एंड स्किन। तो चैंटिंग के टाइम में हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि हमारा बॉडीली कंसेप्शन आता है कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये घर है, मेरा ये फैमिली है, मेरा। और जिस डिग्री से हम इस बॉडीली कंसेप्शन पे रहेंगे उस डिग्री से हम चैंटिंग में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारा पूरा कॉन्शियसनेस को कौन खींच लेता है? ये पूरा बॉडीली डेजिग्नेशन। जैसे हमने ये याद है मेरे मैं इस बॉडी में शरीर हूँ, तो फिर इसका डेजिग्नेशन भी याद आएगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो फिर हमारा जितना जो एब्जॉर्प्शन हरिनाम को सुनने में होना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन कहाँ है? अभी अभी बॉडीली डेजिग्नेशन में। तो फिर जब हम कृष्ण हरिनाम में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे, तो फिर वो इफेक्ट तो कहाँ आएगा? कुछ इफेक्ट तो रहेगा, नो डाउट, हम कुछ तो सुन ही पा रहे हैं। बट अगर सच में हम चाहते हैं कि हरिनाम को ध्यान से सुने, तो इसलिए बोलते हैं चैंटिंग और रीडिंग का बहुत बड़ा रिलेशन है। हम जितना ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम को, भागवत गीता को पढ़ेंगे, उसी डिग्री से हम हरिनाम को जो है हरिनाम से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए हमें चैंटिंग करते समय ये बहुत सीरियस बिजनेस है, और इसके लिए क्वालिटी टाइम चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं, पार्ट टाइम टाइम नहीं चाहिए। क्योंकि कृष्णा इज वेरी पॉसेसिव, ही वांट्स अस आवर एक्सक्लूसिव टाइम। तो इसीलिए चैंटिंग को हमें बहुत ध्यान से, और इसलिए उस समय में हमारे मन में वैसे तो कई सारे विचार चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले हम इस तरह से प्रिपरेशन करके एक एक नाम को रिसीव करें, और इस तरह से रिसीव करें कि जस्ट अगर मैं अभी नाम को सुन रहा हूं ना, तो इससे इस संसार में और अच्छा कोई कार्य मैं कर ही नहीं सकता। अगर अभी बाहर बम फट जाए ना, तो फट जाए,
एनीवे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में कोई बड़ा लॉस हो जाए, बट माइंड का क्या नेचर है कि वो उसी टाइम में सारा एक्सक्यूज देगा आपको। आप ऐसे 2 घंटा सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम चैंटिंग करने जाते तब सारा एक्सक्यूज आता है। अरे तुम चैंटिंग कर रहे हो, तुम्हारा जॉब का क्या होगा, देखो और लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, तुम पीछे हो जाओगे, पढ़ाई में देखो तुम। माइंड बहुत कुछ बोलेगा, बोलता रहेगा, और अगर हमने सुन लिया तो फंस गया। हमारे पास 2 ही ऑप्शन होता है, चाहे तो माइंड को सुने, चाहे तो हम नाम को सुने, तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम हरिनाम को, अगर हम माइंड, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि अभी मैं ध्यान पूर्वक जाप कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप हरिनाम का जाप अभी ध्यान पूर्वक कर रहे नहीं कर रहे? कैसे कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे उस समय में? कई बार हमें लगता है कि आज मैंने अच्छा चैंटिंग किया, बट देन पता चलता है पड़ोसी बोल रहा है कि आप तो सो रहे थे। होता है ऐसा कई बार, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि मैंने जाप ध्यान से किया नहीं किया। तो कैसे आप समझेंगे कि मैंने ध्यान से जाप किया नहीं किया, या फिर उस समय में आप कैसे अलर्ट रहेंगे? ये मैं जस्ट प्रैक्टिकल चीजें थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो कई सारी चीजें हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ध्यानपूर्वक, अगर हमारे मन में कुछ भी विचार चल रहा है तो मतलब मैं ध्यानपूर्वक जाप नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ। इवन भले ही जो है अगर कुछ स्पिरिचुअल विचार भी आ रहा है तो मतलब मैं भी सुन नहीं रहा हूँ ध्यान से, और फिर ऐसे परिस्थिति नींद आने का ज्यादा संभावना होता है। इसलिए उस समय में सबसे बेस्ट क्या है, इसलिए 2 चीजें होता है, थिंकिंग होता है और एक होता है स्मरणम होता है, और एक जो है सोचना होता है। तो माइंड का काम है क्या, थिंकिंग करना, थिंकिंग और विलिंग। स्मरण जो है ना वो हार्ट का सब्जेक्ट है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे ना, स्मरण खुद से आएगा, वो थोड़ा हायर स्टेज है। सपोज आप जाप कर रहे हैं, आपको स्मरण आएगा, मैं राधा पार्षार्थी का जो दर्शन किया था, राधा पार्षार्थी का छवि आपको, राधा श्याम सुंदर का हरे कृष्ण बोले तो कृष्ण बोलेंगे तो आपको राधा श्याम सुंदर का, राधा रानी का आपका छवि आएगा, वो स्मरण का पार्ट है। हमें आर्टिफिशियली ऐसा नहीं करेंगे अभी सोचना है, अभी नहीं कि हाँ कभी माइंड ज्यादा भाग रहा है तो सोच भी सकते हैं, जैसे कार्ड देके कर सकते हैं, बट देन हायर स्टेज है कि हमें सुनना है। अगर सुनेंगे ना तो स्मरण आएगा, वो हायर स्टेज होता है। फिर हमें हो सकता है कोई लीला लीला भी स्मरण आए, बट वो नेचुरल है, आर्टिफिशियली हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट ये कि हम जितना ईगरली कृष्ण को हम वेलकम कर रहे हैं एक एक नाम के द्वारा, हरे कृष्ण, मतलब कृष्ण अभी हैं, अभी मैं कृष्ण के साथ में हूं। तो बताते कि Vedanta Sutra, it is said that Sabda actually liberate a person. So when we say Hare Krishna, these are names, but within these name, because it is Nija Sarva Shakti, all the potencies of Godhead is there. It is like being in the presence of Lord, like reading the Vedas, like seeing the spiritual world, like hearing all of Krishna's pastime, like understanding the philosophy, if you know how to connect with that sound. इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर कनेक्ट कर पाए ना हरिनाम से, तो एवरीथिंग इज देयर इन साउंड वाइब्रेशन। और वो कनेक्ट करने के लिए जैसे बताया कि रिसीवर को भी उतना ही कंड्यूसिव होना चाहिए। आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा बट आपके पास डिवाइस ही नहीं है, इस तरह से कृष्ण अपने नाम में उन्होंने सारी शक्ति दे दिया है, बट हम कितना ईगरली रिसीव करते हैं। केवल सुनना तो एक पार्ट है, बट उससे आगे क्या है कि कॉन्सियसनेस से हम टच नहीं होने देते हरिनाम को, इस वाइब्रेशन को। इसलिए वाइब्रेशन को हम कितना अलाउ करते हैं और कितना ईगरली। जैसे होता है कोई व्यक्ति भूखा होता है ना, जितना भूखा होगा वो उतना ही रिलीज कर सकता है खाना को। अगर भूखा ही नहीं है ना, उसको आप रसगुल्ला भी दे दीजिए या अच्छा वेराइटीज दीजिए, बट उनको उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो हम कितना इस चीज का अनुभव कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण चाहिए नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते फर्स्ट बी कॉन्शियस देन बी कृष्णा कॉन्शियस, कि हाउ मच वी आर ईगर हरे कृष्ण, कि अभी मैं कृष्ण के संग में हूं। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में कितना पावरफुल है। तो अब लेकिन डिपेंड करता है कि मुझे कितना फेथ है गुरु पे, प्रभुपाद जी पे। प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि कृष्ण और उनके नाम में अंतर नहीं है, और अभी मैं कृष्ण के संपर्क में हूं। सो हाउ मच आई हैव फेथ ऑन कृष्ण प्रभुपाद्स वर्ड। यदि मुझे प्रभुपाद जी के शब्दों पे विश्वास है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं कृष्ण के साथ में, हरे कृष्णा, और मैं कृष्ण को वेलकम कर रहा हूं अपने हार्ट में।
तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है जीवन में? नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर, इसलिए पहले हमें प्रभुपाद जी पे, गुरु पे फेथ डेवलप करना चाहिए। जितना हमारा उनके शब्दों में विश्वास होगा ना, हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगा। बट क्या हमारा फेथ अभी किधर है? मटेरियल लोगों पे है। हम यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, उस पे तो विश्वास कर लेते हैं, मटेरियल पढ़ाई पे विश्वास कर लेते हैं, उन टीचर्स पे, प्रोफेसर पे विश्वास करते हैं जो लोग सारे 4 नियम तोड़ते हैं और सारे गंदे काम करते हैं, उनके शब्दों पे हमें विश्वास है, लेकिन प्रभुपाद जी से महाभागवतों के शब्दों पे विश्वास नहीं है। तो यही कारण है हमारा चैंटिंग में हमें नींद आती है, चैंटिंग हम ध्यान से नहीं करते। अगर उनके शब्दों पे विश्वास है और उन्होंने कहा है कि कृष्ण और उनके नाम में अंतर नहीं है, तो फिर अभी मैं कैसे नहीं इसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, और क्यों मैं सो रहा हूँ, फिर मैं क्यों नहीं कृष्ण को वेलकम कर रहा हूँ? तो अभी तो मैं कृष्ण के साथ में हूँ, तो क्यों नहीं एक एक नाम को मैं हृदय में वेलकम कर रहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है कि मैं अभी कृष्ण के साथ में हूँ। तो इसीलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ध्यान से पढ़ें, और उन तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने, इसलिए संबंध ज्ञान को बहुत प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है। तो चैंटिंग का बताते कि जो है हिज होलिनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने एक बुक लिखा है, द लिविंग नेम। आप लोगों ने पढ़ा उस बुक को, द लिविंग नेम? जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज उस बुक को आप लोग पढ़िए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन चैंटिंग। ये प्रैक्टिकल बुक है जो आप चैंटिंग में आपको हेल्प मिलेगा। उसमें बताया है कि हमारे चैंटिंग में ना, जैसे कोई मंदिर के गेट के अंदर जाते, मंदिर के अंदर आपको जाना हो, तो उसमें अगर 4 गेट है, तो 4 गेट को क्रॉस कर के बाद आप उनका दर्शन कर सकते हैं भगवान का। जैसे राधा श्याम सुंदर है, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करना हो तो पहले मेन गेट से पास करेंगे, फिर सेकेंड गेट से, फिर कहीं जाके। इस तरह चैंटिंग में भी ना हमारे कई गेट्स है। तो पहला बॉडी लेवल है, तो इसलिए शरीर को भी सीधा बैठना चाहिए चैंटिंग करते समय। दूसरा क्या, मेंटल लेवल है। तो मेंटल लेवल पे के लिए जैसे हमने बताया कि एक समय में एक नाम को सुनना चाहिए, इससे माइंड के ट्रबल से दूर हो जाएंगे। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका, हार्ट का लेवल है। तो बोलते हैं कि हार्ट का भी 3 लेयर होता है। एक होता है फिजिकल, जो हार्ट दिखता है। दूसरा क्या है, इमोशनल हार्ट, जिसमें कि हमारे इमोशंस रहते हैं। तीसरा है स्पिरिचुअल हार्ट। तो चैंटिंग जो करना चाहिए उस स्पिरिचुअल हार्ट से करना चाहिए, जिसको कोर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ईगरली, सच में मुझे कृष्ण आप चाहिए, मैंने देख लिया संसार का अनुभूति कि संसार में वास्तविकता में कोई नहीं है मेरा, बट आप मेरे सब कुछ हैं। तो इस भाव से मैं जो है बहुत ईगरली एक एक नाम को, हरे कृष्णा। तो इसलिए बोलते चढ़ने से पहले थोड़ा 1-2-3 मिनट का जब आप अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज, थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे या इस तरह का श्लोक का याद करेंगे, तो हम थोड़ा प्रेजेंस में आते हैं, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि 3 चीज हमें चैंटिंग से पहले याद करना चाहिए, कि मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, और मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूं। इस 3 चीज को अगर हम चैंटिंग से पहले 2-3 मिनट का अगर हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, मैं कौन हूँ? जैसे हमने बताया कि भूत शुद्धि मंत्र, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये हड्डी चमड़ी का एक थैला नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? कृष्ण का अंश हूँ। और कृष्ण कौन है? ही इज एवरीथिंग। तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें व, इस श्लोक को याद कर बोलना चाहिए उसमें कि कृष्णा इज माई एवरीथिंग। और मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो उनसे संबंध है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। तो जो हम ये 3 चीज को एटलीस्ट में बोलना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करके इसको स्मरण करना चाहिए, तो हम देखेंगे हमारा माइंड थोड़ा होश में आता है, तो फिर हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत कुछ है, बट हम समय कम है तो विराम देते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नीलू माता जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमन प्रभु जी आप पूछ सकते हैं पहले। नमन प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा जी माता जी। Thank you for enlightening us. It was really wonderful. Can you please repeat the name of the book, Prabhuji? The living name. The Author is living name. The living name. हाँ, author is His Holiness Sachinandan Swami Maharaj. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण।
नमन प्रभु जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण दंड प्रभु जी, जैसे कभी कभी कोई चैंटिंग के बारे में पूछता है ना, तो मैं मतलब बता देता हूँ कि इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। परंतु क्या ये मतलब नाम की अवहेलना नहीं होगी कि भगवान को मैं यूज करने के लिए कह रहा हूँ कि कृष्ण को यूज करो ताकि मेमोरी बढ़ जाए, तो क्या ये अपराध तो का नहीं है? नहीं, अब नए लोग को उनको आप ज्यादा महिमा क्या समझा सकते हैं? नहीं, अगर कोई पहला एकदम नया व्यक्ति है तो उनके लिए तो ये भी आकर्षण है, अच्छा है, वो भी लेगा धीरे धीरे नाम, तो फिर उनको भी और आगे का अनुभूति होगा। परंतु स्टार्टिंग में ठीक है, इससे एटलीस्ट वो चैंटिंग स्टार्ट तो करेगा। नहीं, अब उनको यही समझ में आ रहा है ना, उनको क्या चाहिए, मेमोरी बढ़ाना है, फोकस बढ़ाना है, तो आप बोल सकते हैं, और करेगा तो खुद ही अनुभव करेगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। एक प्रभु जी, जैसे नाम अपराध होता है, नाम पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, तो इसका थोड़ा मतलब समझ नहीं आता मुझे, क्या मतलब है इसका? अर्थवाद यही है कि मतलब हम भगवान की बहुत महिमा सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि ठीक है, इतना पता नहीं, इतना तो शायद नहीं भी होगा, तो हम उनके पूरे श्रद्धा से उनके महिमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है इतना तो नहीं हो सकता है। जी जी, ठीक हरे है, कृष्ण। जी प्रभु। ठीक है बोलिए। जी, दीक्षा माता जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, first of all, thank you for this session. प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट, आपने कहा कि चैंटिंग करने से पहले हमें प्रेयर करना चाहिए, उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हम दशानुदास है ना? तो प्रभु जी, ये थॉट ही नहीं आता है कि हम दास है, हम अपने आप को कब से ही मालिक समझे बैठे हैं, तो दास की फीलिंग कैसे लेके आए? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी, जैसे फोन चैंटिंग के बीच में फोन चलाने की बहुत बैड हैबिट है, और जब भी साइड में रखते हैं फोन, तो ऐसा दिमाग में आता है, नहीं नहीं नहीं, अरे तू अपने काम के लिए थोड़ी चला रही है फोन, फोन तो तू इसलिए चला रही है कि तू सर्विस कर सके, ये कर सके, वो कर सके, तो इस चक्कर में फिर फोन पकड़ने के बाद फिर वही व्हाट्सएप वगैरह चलाने लगती है। तो प्रभु जी, कैसे रीड करें? अच्छा प्रश्न, आपका प्रैक्टिकल प्रश्न है, ये आप ही नहीं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इससे पहले दास वाला भाव जो है, तो एग्जैक्टली अब मैं दास, उस समय में ये याद करना मुश्किल भी होगा, बट इतना तो हम याद कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये उसको याद करना भी बहुत बड़ी बात है, पता है आपको। हम ना माइंड थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि कुछ श्लोक जिसे आप याद कर सकते हैं, भागवत गीता के वासांश से जीर्णा नियथा विहाय, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो फिर क्या हमारे चैंटिंग में बॉडीली कंसेप्शन बहुत ज्यादा हमें हंट नहीं करेगा, होगा बर्डन कई लेवल तक हम कनेक्ट करने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए एटलीस्ट हमें एक बार याद कर लेना भी बड़ी बात है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। याद, पता है किसी चीज को आप मतलब मानना भी बहुत बड़ी बात है, भले ही मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं, प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए गुरु को स्मरण करके, प्रभुपाद जी को स्मरण करके, मुझे अनुभव नहीं है, बट प्रभुपाद जी ने कहा और मुझे प्रभुपाद जी पे विश्वास है, दैट्स ऑल। माइंड को ऐसे बोलना है, मैं तो फुल नंबर 1 हूँ। नहीं, ये अनुभव करना कि मेरे क्या, मैं तो बहुत इग्नोरेंट हूँ, बट प्रभुपाद जी ने कहा है ना, दैट्स ऑल। तो माइंड स्थिर हो जाएगा। माइंड को बोलना मैं तुम्हें सुनो या प्रभुपाद जी को फॉलो करो, पहला तो ये। दूसरा सर्विस वाला बात है, व्हाट्सएप वाला बात, इसलिए थोड़ा सा दूर रखना चाहिए फोन को, चैंटिंग के टाइम में आसपास रखना भी नहीं चाहिए। और सेवा, माइंड बोलता है वो भी तो सेवा है, तो एक समय में एक ही सेवा करना चाहिए। अच्छा है कि सेवा का याद आ रहा है, बट बेस्ट क्या है कि 1 टाइम 1 सर्विस। जैसे आप आरती कर रहे हैं, तो थोड़ी आरती करते समय में आप जो भोग भी बनाते हैं, किसी से बात करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो वो एक्सक्लूसिव सर्विस होता है, वो सर्विस का क्वालिटी मैटर करता है। जस्ट 1 टाइम 1 सर्विस, अरे इसका हमारा मल्टीटास्किंग का हैबिट बन गया, बैड हैबिट, तो इधर भी चैंटिंग में भी वो आ जाता है, तो दिस इज बैड हैबिट। तो चैंटिंग करते जस्ट, अब कैसे आप कृष्ण को भी वेलकम कर रहे हैं हृदय में, और हम कैसे किसी और चीज के बारे में सोच सकते हैं, इसी सर्विस को क्यों नहीं मैं पूरा 100% अपना हार्ट दूं इसमें, तो ये होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न? जी, ऐश्वर्या माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि आपने मतलब ये बुक का नाम बताया, तो अभी हम स्टार्टिंग के स्टेज में हूँ मैं भक्ति के,
तो मुझे ऐसा प्रश्न आया है कि मुझे ऐसी बुक्स को रीड करने में ज्यादा टाइम देना चाहिए या भागवतम और गीता, क्योंकि वो मेरा वो लेवल तो है नहीं, तो मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं और क्या इंटेंशन से कौन सी बुक पढूं ताकि मैं आगे बढ़ूं भक्ति में। गुड क्वेश्चन। आप कब से जुड़े हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में? प्रभु जी अभी 3 इयर्स हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक है, 16 माला आप कर रहे हैं ना? यस प्रभु जी। तो अच्छा, सफिशियंट है, 3 इयर्स हो गया। क्योंकि देखिए क्या, अल्टीमेटली चैंटिंग तो हम डेली करते हैं ना, तो चैंटिंग इज नॉट जस्ट कि आपके पास बीट बैग आ गया, नाउ यू आर चैंटिंग लाइक एनीथिंग। इट नीड्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आपका अनुभव रहा होगा इतना आसान नहीं है 16 माला का जाप करना। बोल तो देते हैं हम 16 माला करते हैं, बट हम कितना ध्यान पूर्वक कर पाते हैं, कितना आसान होता है हमारे लिए, कितना टफ है, इट्स नॉट सो इजी। इसलिए कितना, इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन चाहिए, और ऐसे वैष्णवों ने अगर अपने अनुभव से हमें गाइड किया है तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप दोनों चीज कीजिए। कोर तो यही है कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तक को, गीता भागवतों को पढ़ना चाहिए, मे भी, लेकिन दिन में 5 मिनट 10 मिनट जरूर हमें हरि नाम के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कम से कम 5 मिनट। जो है सोने से पहले, चूंकि वो आपको नेक्स्ट डे का चैंटिंग अच्छा कर देगा। उसी में से आपने जो आज महिमा पढ़ा ना, हो सकता है उसी में से कोई 1-2 वर्ड आपके कल दिमाग में रहे और वो कल का चैंटिंग का आपको अच्छा कर देगा। फिर नेक्स्ट डे चैंटिंग करने के लिए कल फिर पढ़िए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्योंकि चैंटिंग इज नॉट सो इजी, हमारा ये अभ्यास नहीं है ना, तो इसलिए हमें स्पेशली इसको फोकस करना है। बताते हमारे पूरे स्पिरिचुअल लाइफ का 99% कंट्रीब्यूशन चैंटिंग का है। हमारे एक बहुत बड़े महाराज हैं, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपका स्पिरिचुअल लाइफ में इतना प्रोग्रेस का सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट मैंने सुना कि 99% हमारा कंट्रीब्यूशन चैंटिंग का है। तो मैंने उस 99% के लिए प्रयास किया, बाकी 1% के लिए कितना प्रयास किया मुझे पता नहीं। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम चैंटिंग के लिए 1% देते हैं, बाकी 99% में हम और चीजें करते हैं, तो फिर कहाँ से होगा? इसलिए ये वर्थ वाइल। प्रभु जी तो आपने कहा कि 5 मिनट करना चाहिए एटलीस्ट, तो वो ऐसी वाली बुक्स ही पढ़नी चाहिए जो भी आपने नाम बताया। चैंटिंग के ग्लोरीज के एक्सक्लूसिवली बुक्स है ना, वैसे प्रभुपाद जी के बुक में तो होता ही है चैंटिंग का महिमा। प्रभुपाद जी का भी पुस्तक है चैंटिंग हरे कृष्णा है, और नाम रहस्य है, प्रभुपाद जी का है नाम अमृत है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। चैंटिंग के ऊपर एक ना बुक हमें पढ़ते रहना चाहिए, एक बुक खत्म या दूसरा बुक लीजिए, दूसरा तीसरा, ऐसा चैंटिंग के ऊपर आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। और कई सारे महाराज ने इतने अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं। प्रभुपाद जी का भी बुक्स है, उसको भी आप पढ़िए, नाम अमृत है, बहुत सुंदर है। तो मतलब हरे नाम की महिमा रोज एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जरूर पढ़ना चाहिए। इसे आप करके देखिए, आप देखेंगे नेक्स्ट डे का आपका चैंटिंग बहुत इंप्रूव करेगा। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक और ले सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है जी। नियति माता जी अपने बात हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन था कि जब हम लोग साधना करते हैं उस टाइम में माइंड में प्रोक्रेस्टिनेशन के थॉट्स आते रहते हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं? वही होता है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक शेड्यूल भी होना चाहिए, हमारा शेड्यूल नहीं होता है, शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास कि किस टाइम में क्या करना है, और फिर जिस टाइम में जो चीज़ करना है बस उस टाइम में वही करें। समय में टेस्ट नहीं आता है ना, टेस्ट आएगा ना तो हम करेंगे वो चीज़ अच्छा से। जैसे खाने के समय में तो हम खाते ही है ना, उस समय में ऐसे थोड़ी हम नींद आ जाती है। चैंटिंग के टाइम में क्यों नींद आती है, रीडिंग के टाइम में क्यों नींद आती है? क्योंकि टेस्ट नहीं है। और टेस्ट नहीं, इसका कारण क्या है कि उसको हमने क्वालिटी टाइम नहीं दिया है। अगर कनेक्ट कर लेंगे आप ना तो टेस्ट आएगा। जैसे हमने बताया कनेक्ट ही नहीं कर पाते। रीडिंग करते समय भी हम फॉर्मेलिटी के लिए रीडिंग करते हैं, चलते फिरते रीडिंग कर लेते हैं, कभी ऐसे टाइम में रीडिंग करते हैं, कहीं नहीं, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। नहीं, एकदम जब हम जिस टाइम फ्रेश हो, नींद ना आए, तो उसमें बैठ के हम रीडिंग करके नोट्स बनाए, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट करेंगे। इसमें रस है, बट देन रस क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते। चैंटिंग में रस क्यों नहीं आ रहा है? जिसको हम ध्यान से सुन नहीं पाते। अंदर तक जाएगा ना ये रस आएगा। ठीक है, तो जो कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब होके कीजिए 100%। हरे कृष्णा, रीडिंग कर रहे हैं एकदम एब्जॉर्ब होके, प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं। भागवतम क्लास सुनते हैं, ये सोच के सुनना चाहिए कि आज मैं इस क्लास को सुनने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाऊंगा मैं। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, इसे आप नहीं सुन रहे, आप एक ऑथराइज्ड परंपरा से सुन रहे हैं।
कोई भी प्रामाणिक आप क्लास सुनिए, वो ज्यादातर प्रभुपाद जी के शब्दों को रिपीट करता है या कोई इनके सुना है तो वो ऑथराइज्ड है, भगवान से गीता से कहीं कोई कोट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को के कॉन्शियसनेस को देखिए, वो क्या बताना चाह रहा है। नहीं, उसके चेहरे को मत देखिए, वो कॉन्शियस क्या मूड से आपको बताना चाह रहा है और कितना ऑथराइज्ड है, बस उसको फॉलो कीजिए। तो उसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव समझ के उनके शब्दों को लीजिए कि इस शब्द को मुझे जीवन में अपनाना है, मुझे आज का क्लास सुन के मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है, मुझे कुछ जरूर रिसीव करना है कि जो मैं अपने क्विकली अभी इम्प्लीमेंट करूंगा। जब इस भाव से आप लेक्चर अटेंड करेंगे, इस भाव से चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, आज प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं, मैं जस्ट आज प्रभुपाद जी मुझे जो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं तो इतना अनसर्टेन लाइफ में फंसा हुआ हूँ। तो इस तरह से अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे, एक तात्पर्य से आपको कितना इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन पॉइंट। तो इस तरह से हम देखेंगे हर एक एक्टिविटीज हमें स्पिरिचुअल लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाने, अदरवाइज हम कितना भी सुन लेते हैं तो फिर वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। ठीक है, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हमको बताने के लिए, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हम उस समय प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण की जय, मोहन श्याम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद, आप सबों ने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।